Assalamualaikum dear students. Hope you all doing well. Students, in previous lecture we have discussed the workbook of unit number 5. So today we continue the same thing and we'll discuss the remaining questions of unit number 5. Okay students, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे आंसर द क्वेश्चन. हम यहाँ पे हमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर गिवन है. ठीक है, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच सीड्स कैन बी डिस्पर्स. यानी कि वो ये कह रही है कि आप हमें मुख्तलिफ जो है वो तरीके बताएं जिसमें जो होता है किसी भी प्लांट्स के जो सीड होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं यानी कि बिखरते हैं. सो इट्स आंसर इज द सीड्स कैन बी डिस्पर्स बाय विंड, वाटर और एनिमल्स. यानी कि जो सीड है वो बिखरते हैं तीन तरीकों से, हवा से, पानी से और या जानवरों की मदद से. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट डू सीड्स ग्रो. कि जो सीड जो है वो किस में जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, यानी कि जब सीड ग्रो करते हैं तो क्या बनते हैं. एंड द आंसर इज सीड्स ग्रो इन अ फ्रूट. सीड जो है वो फ्रूट में जो है वो ग्रो करते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट डज अ सीड नीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट. सीड को एक प्लांट में ग्रो करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो हम इसमें वही बेसिक चीज़ें लिखेंगे जिसकी एक प्लांट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. अ सीड नीड्स गुड सॉयल, वाटर, सनलाइट एंड एयर टू ग्रो. अब एक सीड को सॉइल की, वाटर की, सनलाइट की और हवा की ज़रूरत होती है बड़े होने के लिए या ग्रो करने के लिए, ताकि वो जो है वो फ्रूट और फिर देन फ्लावर में चेंज हो सके. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेबल आर पीस. यानी कि जो पीस यानी कि जो मटर हैं वो किस किस्म की जो है वो वेजिटेबल्स हैं. द वेजिटेबल्स विच ग्रो इन पॉड्स अबव द ग्राउंड आर पीस. यानी कि जो मटर होते हैं वो ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो पॉट की फॉर्म में ज़मीन के ग्राउंड के जो ऊपर यानी कि ज़मीन सॉइल ज़मीन कह सकते हैं कि ज़मीन के ऊपर ग्रो करते हैं. क्वेश्चन है स्टूडेंट पेज नंबर 6 पे, व्हाट आर अंडरग्राउंड स्टेम्स कॉल्ड. यानी कि वो स्टेम जो ज़मीन के नीचे ग्रो करते हैं उनको क्या कहते हैं. अंडरग्राउंड स्टेम्स आर कॉल्ड बल्ब्स. उनको हम बल्ब्स कहते हैं. तो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चन आंसर. आप इनको अपनी वर्कबुक पे नोट डाउन करें और इनको अच्छे से लर्न करें. ओके स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर के साथ कुछ एक्टिविटी दे रही हूँ जो आपने अपनी वर्कबुक पर खुद से करनी है. ठीक है, एक एक्टिविटी है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 3 फ्लावर्स दैट ग्रो इन योर नेबरहुड, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ देम. उन्होंने क्या, आप यहाँ पे आप देखें 3 कॉलम्स है आपकी वर्कबुक पे, 1, 2 एंड 3. अब इनके ऊपर सबसे पहले नेम के नीचे आपने कोई से 3 जो फ्लावर्स के हैं वो नेम लिखने हैं, वन बाय वन, 1, 2 एंड 3. ये वो फ्लावर्स होने चाहिए जो आपके नेबर यानी कि आपके घर के करीब, या इवन कि आप अपने घर में भी, अगर आपके घर में कोई फ्लावर जो है वो ग्रो कर रहा है, आपने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो आप उन फ्लावर्स के नेम भी लिख सकते हैं. या आपके घर के बाहर अगर कोई पार्क है, ठीक है, तो आप उसमें अगर कोई फ्लावर है तो आप उनके नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. साथ ही साथ आपने उनकी पिक्स भी नीचे वाले कॉलम में ड्रॉ करनी है. स्टूडेंट्स, आपके वर्कबुक के पेज नंबर 9 पर एक कुछ फन है. ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में एक बार रीड कर देती हूँ. वो कहते हैं, हु एम आई, आइडेंटिफाई द एनिमल और पार्ट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम द क्लूज बिलो. उन्होंने आपको यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हैं, आपने इन सेंटेंस को रीड करना है और बताना है कि वो एनिमल्स हैं, ठीक है, या बर्ड है, या फिर कोई फ्रूट है, या वेजिटेबल है. बस ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपको, या आप अपने स्लीपिंग की हेल्प से, अपने पेरेंट्स की हेल्प से भी ये एक्टिविटीज़ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. वैसे ये बहुत ही ईजी हैं. एक बार अगर आप इनको रीड कर लें तो आपको क्लियरली जो है वो समझ आ जाएगा. जैसे मैं एक आपको रीड करके आइडिया दे देती हूँ. वो कहता है, आई लिव इन वाटर, यानी कि मैं पानी में रहती हूँ. आई हैव स्केल्स एंड फिन, मेरे स्केल्स हैं, फिन है और एक टेल है. आई ब्रीथ थ्रू गिल्स,
मैं गिल्स के थ्रू जो है वो सांस लेती हूँ, आई एम डैश, तो मैं क्या होंगी। अब आप ज़रा खुद सोचें कि कौन सी चीज़ है जो पानी में रहती है, ठीक है, उसकी एक टेल भी होती है, उसकी स्किन पर स्केल्स होते हैं बारीक बारीक से, ठीक है, उसके फिन्स होते हैं, ठीक है, जिसको स्विम करने में हेल्प करते हैं, और वो जो है वो सांस अपनी गिल से लेती है। तो स्टूडेंट्स ऐसी एक चीज़, ऐसा एक एनिमल है फ़िश, तो आपने यहाँ ब्लैंक में फ़िश को मेंशन करना है। इसी तरीके से बाकी भी कुछ 3 पॉइंट्स और हैं, आपने इनको जो है रीड करें और इनके आंसर जो है वो मेंशन करें। स्टूडेंट्स आपके वर्कबुक के पेज नंबर 7 पर एक रीअरेंज लेटर्स हैं, ठीक है, कुछ आपको रैंडम जो है वो लेटर्स दिए गए होंगे, आपने उनको अरेंज करना है। ये लेटर्स जो हैं हमारे इसी यूनिट से, देखिए हमने स्टूडेंट्स वोकैबुलरी वर्ड्स किए हैं, एमसीक्यूज किए हैं, क्वेश्चन आंसर किए हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी उसको देखेंगे तो आप इजीली जो है वो वर्ड्स अरेंज कर सकते हैं। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये सब प्लांट्स के पार्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ किसी फ्रूट का नेम भी हो सकता है। आपने इनको अच्छे से सोचना है और इसको खुद करना है, क्योंकि हमने पीछे काफ़ी लेक्चर्स और कवर, ठीक है, वो वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर किए हैं, इसलिए ये जो रीअरेंजिंग है ये आप खुद सॉल्व करेंगे अपनी वर्कबुक पे। मैं आपको एक गाइड कर देती हूँ, जैसे कि फर्स्ट लिखा हुआ है ORSOT। अब मैंने इसको थोड़ा सा सोचा, जैसे मैंने भी आपको एक हिंट दे दिया कि ये मोस्टली या तो